हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मिस्टर मैथ्स एकेडमी के अनदर वीडियो में, जहां हम करेंगे मैथ्स के नहीं साइंस के क्वेश्चन करेंगे आज हम। जिसमें साइंस में मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे विच इज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम नंबर 7 तक मैंने आपको छोड़ा था। प्रॉब्लम नंबर 7 हम वापस कर रहे हैं, विच इज क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखना बहुत ध्यान से। बहुत साफ क्लियर फोटो भेजिए निकुंज ने। अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज कैप्ट एट रेस्ट। एक बॉडी है जिसका मास है 2 किलोग्राम, वो रेस्ट पे है। क्या है? रेस्ट पे है। अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 6 न्यूटन स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन इट। एक कांस्टेंट फोर्स है 6 न्यूटन की जो उस पे एक्ट कर रही है। कांस्टेंट फोर्स 6 न्यूटन की एक्ट कर रही है, यानी फोर्स आ गया मेरा 6। ओके। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज कैप्ट एट रेस्ट। एक बॉडी है इसका मास है 2 kg, तो m है 2 और रेस्ट पे है, यानी सर कि ये अभी हो मैं चुका है। निकुंज अप्रूव करो बेटा, हो चुका है नहीं हुआ? एस दिया हुआ, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी करवाता हूँ। एस दिया हुआ 54। निकुंज बोलता नहीं है बीच सर में, मैं मुझे समझ नहीं आता है वो। सर मैं पीडीएफ चेक कर रहा था। अरे तो नोटबुक में सॉल्व करे ना तूने, बाद एक। नहीं, मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चन ट्राई करा नहीं से सॉल्व। ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? मुझे यहाँ पे टी निकालना है। अगर ओवियन ये वाला कर लिया बेटा, अगला क्वेश्चन करना शुरू कर दो। ठीक है। ठीक है सर, एक बार दिखा दोगे? नीचे लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 8 पढ़ है ले। मेरे पास, पीडीएफ है मेरे पास। एस इक्वल्स टू यू टी इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड यहाँ पे 0 दी हुई है ना, बॉडी एट रेस्ट है। क्या है? एट रेस्ट है। नाउ अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एंड स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन इट। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 54 मीटर। फाइंड द टाइम टेकन, टी निकालना है मुझे। नाउ सर मेरे को, मुझे क्या पता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलरेशन। क्या? मास इंटू एक्सलरेशन। तो देख लेते हैं एक बार सर। F इक्वल्स टू एम इंटू ए। एफ है मेरा 6, मास है मेरा 2, ए जो है मुझे पता नहीं है, तो 6/2 हो जाएगा मेरा ए, यानी कि 3 हो जाएगा मेरा ए। तो एक्सलरेशन तो मेरा 3 आ गया। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। ठीक है। नाउ एक्सलरेशन मेरा 3 आ गया। अब मैं क्या करूंगा? कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूं, क्योंकि मेरे पास ए भी है, एस भी है, टी भी है, यू भी है। दैट मीन्स मैं क्या लगाऊंगा सर? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। राइट सर। एस कितना है मेरा? एस है मेरा 54 इक्वल्स टू यू टी। यू इनिशियल स्पीड, 0 इंटू में टी मुझे निकालना है जो मुझे पता नहीं है, पर ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। हाफ ए 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 है मेरा 3 और टी का स्क्वायर जो मुझे पता नहीं है। तो 54 इक्वल्स टू हाफ इंटू में 3 इंटू में टी का स्क्वायर। 54 इंटू में 2/3 इक्वल्स टू टी का स्क्वायर। 54 इंटू में 2 हो गया 108/3 इक्वल्स टू टी का स्क्वायर। तो ये हो गया 36। 36 दूनी 72, 108। 36 इक्वल्स टू टी का स्क्वायर। स्क्वायर रूट कर देंगे यानी कि 6 आ जाएगा मेरा टी। आई होप इतनी बात क्लियर है। फटाफट लिखो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और लिखो तो मुझे बताओ सेकंड जल्दी। लिख लिया तो मुझे जल्दी बताओ। सर, सेकंड्स में आएगा ना वो? हाँ सेकंड्स में आएगा, 6 सेकंड्स। जल्दी लिखो तो बताओ मुझे फटाफट, जल्दी बोलते जाओ। निकुंज, तनवीन, ओवियान, सर लिखा भाई। सर कर रहा हूँ। जल्दी करो। तनवीन। कर रही हूँ सर मैं। सर लिख लिया। चलो भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा प्रॉब्लम नंबर 8, समस्या संख्या 8। मेरी हिंदी दिन पर दिन अच्छी होती जा रही है। मुझे बोलना सर चाहिए आपने क्या बोला? मेरी हिंदी दिन पर दिन बेहतरीन होती जा रही है ना। अच्छा, प्रॉब्लम तो नंबर कुछ 8। समझ नहीं आया। प्रॉब्लम मतलब समस्या है ना। ओके, प्रॉब्लम नंबर 8 देखते क्या है। A bullet of mass 4 gram when fired with a velocity of 50 meter per second can enter a wall up to a depth of 10 centimeter. Okay जी। How much will be the average resistance offered by the wall? एवरेज रेजिस्टेंस कितनी है? देखो रेजिस्टेंस का मतलब हो गया फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब हो गया
मोशन जो अगेंस्ट में लग रहा है, ठीक है, फोर्स जो अगेंस्ट में लग रही है, और अगेंस्ट में जो फोर्स लगती है, क्या मैं उसको बोल सकता हूँ नेगेटिव एक्सलरेशन? ठीक है, हाउ मच विल बी द एवरेज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, तो दैट मीन्स, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो जो चीजें मुझे यहाँ पे दी है पहले बार वो लिख लेते हैं, विच इज अ बुलेट ऑफ मास 4 ग्राम, यानी कि मेरा जो मास है वो है 4, fired with a velocity of 50 meter per second. When fired with a velocity of 50 meter per second with a velocity, that means इनिशियल वेलोसिटी, तो u आ जाएगा मेरा, u आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। कैन एंटर अ वॉल अप टू अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर, कैन एंटर अ वॉल अप टू अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, विथ 50 मीटर पर सेकेंड, मास है मेरा 4 ग्राम्स। ठीक है जी, ठीक है। हाउ मच विल बी द एवरेज रेजिस्टेंस, ओके, एवरेज रेजिस्टेंस रुकावट कितनी मिलेगी उसको, यानी कि मुझे फोर्स निकालनी है। F इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है, तो m तो मेरे पास अवेलेबल है, a निकालना है मुझे s और u की मदद से। फाइनल वेलोसिटी v कितना होगा यहाँ पे, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे वो कितना होगा, v कितना होगा? एक बुलेट है जो ठक करके निकली और जाते जाते कहाँ जा रही है, अब वो एक दीवार में जा रही है, ठीक है। इस दीवार में जाने के बाद वो सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक रुक गई, यहां तक रुक गई, ठीक है। तो ये थी उसकी इनिशियल स्पीड विच इज लेट्स से 50 मीटर पर सेकेंड, और ये यहाँ पे फाइनल स्पीड होगी उसकी, फाइनल कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड से, यस और नो? 0 हो गई क्योंकि वो स्टॉप हो गई सर। हाँ ठीक है। नाउ अब मुझे क्या पता है, मुझे फोर्स निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला होता है सर मास इंटू एक्सलरेशन, तो पहले मैं एक्सलरेशन निकाल दूं। नाउ यस कौन सा सर। फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि मैं ए निकाल सकूं, बताओ ए निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे? m m ब्रैकेट v माइनस u ब्रैकेट अपॉन t। ना, ये v फॉर्मूला याद है क्या आपको, स्क्वायर वी निकालना है? स्क्वायर इक्वल v टू स्क्वायर यू इक्वल टू स्क्वायर u प्लस, स्क्वायर प्लस 2s। प्लस 2as। यस, क्यों? क्योंकि मेरे पास v अवेलेबल है विच इज 0 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि मेरे पास u अवेलेबल है विच इज 50 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि मेरे पास ए अवेलेबल है, ए मुझे निकालना है एक्सलरेशन, क्यों? क्योंकि एस मेरे पास 10 यहाँ पे दिया हुआ है। इतनी बात क्लियर? तनवीन समझ में आ रहा है बेटा? कोई ऐसा है जिसको समझ ना आ रहा ऑनलाइन, प्लीज बताओ मुझे। नहीं आ रहा है, आ रहा आ रहा है। आ रहा है बेटा? अच्छा समझ में आ रहा है, ओके, आगे चलते हैं। तो 0 इक्वल्स टू 2500 प्लस 20 a, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2500 इक्वल्स टू 20 a, माइनस का 2500 अपॉन में 20 आ जाएगा मेरा एक्सेलरेशन, 0 से 0 गया, 2 से ये गया, तो माइनस का 125 आ गया मेरा एक्सेलरेशन। इतनी बात क्लियर है? सही सुन। यस सर। अच्छा, अब ये जो माइनस का 125 है इसकी मदद से मैं फोर्स निकालूंगा, क्यों? सर फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास कितना है, मास है 4, और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है मेरा माइनस का 125, माइनस का 125। मेरे पीछे से आपको शोर तो नहीं आ रहा? 125 इंटू 5 होता है, मुझे लग रहा है मैंने ना नो सर। एस गलत ले लिया यार, इट लुक्स लाइक आई हैव टेकन रॉन्ग एस, क्योंकि हाँ सही है। हाँ एस गलत हो गया मेरा, बताऊंगी ऐसे, क्योंकि एस जो था ना यहाँ पे वो कैसे? था सेंटीमीटर्स में, जो, और मेरा जो अब ये जो आया ना ये आया है मीटर में। क्या हो गया? अब ये जो आया है, एक मिनट रुक जाओ, अब ये जो आया है ये आया मेरा मीटर में। एक काम करो, तब तक आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं एक बार ये कॉल अटेंड करता हूँ। ये आज ऐसे है ना, आज कई बच्चों की क्लास कैंसिल हुई है, इसकी वजह से फोन लगातार बज रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तो तब तक, तो आप कर पाओगे होपफुली, होपफुली आप कर पाओगे।
चलो भाई कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, वहां ऊपर थोड़ा सा सही प्रॉब्लम होगी कि ये जो एस है ना, यहाँ पे जो मैंने 10 लिया है, 10 की जगह मुझे लेना था ये क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है, तो मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना था, विच इज 1/10 लेना चाहिए था। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले पार्ट को काट दूं सारे को, तो ये हो जाएगा 1/10। दैट मीन्स माइनस का 2500 अपॉन में 2 इंटू में 10 आएगा मेरा ए, विच इज माइनस का 25,000 अपॉन में 2 इक्वल्स टू ए, यानी माइनस का 12,500 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। चले आगे। अच्छा, ए आ गया मेरा, अब निकाल दूं एफ फोर्स। सर फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। फोर्स मास कितना है भाई, मास 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 सर मास आपको मास कितना आवाज आ है? रही है? हाँ आ रही है बेटा। सर मेरे को आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है अभी भी, मतलब स्क्रीन मेरी वो स्टॉप हुई हुई है मेरी स्क्रीन में। बाकी प्लीज कंफर्म करो क्या सेम इशू है। नहीं सर। बेटा आप लीव करके वापस ज्वाइन करो। यस सर। 12 चौक 48, 50,000 माइनस का 50,000 न्यूटन्स जो है वो मेरा फोर्स है। ठीक है, मास ग्राम्स में है ना, लेकिन ये न्यूटन्स नहीं है, ये न्यूटन्स नहीं है क्योंकि ग्राम में आएगा। ठीक है, हाँ सर अब ग्राम दिख रही है। ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको ग्राम से अगर मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, -50,000 अपॉन में 1000। 3 0 से 3 0 गया, तो -50 न्यूटन्स जो है वो मेरा क्या आएगा क्या बोलते हैं, मेरा फोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉल मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ अ फ्लोर इज शोन। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इफ द मास ऑफ द बॉल इज 50 ग्राम। मास दिया हुआ है। देखो फोर्स निकालने के लिए चाहिए होता है मुझे मास और एक्सेलरेशन। ठीक है, आपके पास मास दिया हुआ है, पर एक्सेलरेशन की यहाँ पे मेरे पास कमी है। क्या है? कमी है। कैसे निकाल सकते हैं हम एक्सेलरेशन, बताओ मुझे जल्दी। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? देखो निकाल सकते हो इससे एक्सेलरेशन, बताओ जल्दी, ग्राफ की मदद से कैसे निकाल सकते हो एक्सेलरेशन? कोई बताएगा मुझे एक्सेलरेशन का इनिशियल फॉर्मूला क्या होता वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी करके अपॉन टी। हाँ चलो ऐसे निकाल लेते हैं।
तो v माइनस यू अपॉन टी के फॉर्मूला से निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। v क्या है, v होती है फाइनल वेलोसिटी यानी आखिरी टाइम पे, विच इज टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4, टाइम 5, टाइम 6। टाइम 6 पे कितनी वेलोसिटी है मेरी, 0। क्या है, 0 0 माइनस यू इनिशियली कितनी थी, इनिशियली मतलब यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 30। 30 अपॉन में टाइम कितना है भाई, टाइम है मेरे पास 6 सेकंड। क्या है, 6 सेकंड 6 माइनस 30 सेकंड। अपॉन में 6 यानी कि -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरा एक्सलेरेशन आ गया। क्या आ गया, तो फोर्स, मीटर इक्वल्स टू मास कितना है, मास है 50 ग्राम्स इनटू में -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वजह से ये आ जाएगा आपका माइनस का 250 ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको -250 अपॉन में 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर काटेंगे तो -1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। सही है, ठीक है, सर एक आगे बार बात समझ में, आंसर दिखा दो, एक बार लिख लो। फटाफट लिखो जल्दी। तनवीन यस पुत्र सर। समझ आ रहा है, तो अनु नहीं आ रहा। आ रहा है सर, लिख रही हूँ। पक्का, यस सर। निकुंज पुत्र यस सर। समझ आ रहा है पुत्र। जी हाँ। पुत्र तुसी की कहंदे पे हो, पुत्र ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ समझ आउंदी पई है नहीं आउंदी पई है, यस सर। सर आज मेरी क्लास का आउंदी जोक बढ़िया था ना। कौन, अच्छा हाँ यार, तूने बहुत बढ़िया जोक मारा आज। इसने मुझे पता क्या बोला, ओवियान ने, ओवियान ने मुझे बोला, कहता कि सर एक एब्रीविएशन बना रहा था मैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है अभी, ठीक है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो एक एब्रीविएशन बना रहा था मैं, तो कह रहा सर आपके माइंड में बार बार ना राजस्थान आता है। मेरे को 2 मिनट तक समझ नहीं आया ऐसा क्यों कह रहा है ये, फिर कह रहा सर सोचो, फिर तनवीर हंसने लगी, मेरे को लग रहा है पीछे से ठीक है, तो मैं सर हंस रहा मैंने हूँ सर। सुना मैं नहीं, कहा सर सर दोबारा बोलो। मैं कहा मैं कहा क्यों, फिर मेरे को 2 मिनट बाद रियलाइज हुआ ये ना जोक मार रहा है कि हम बनियों का बड़ा शौक होता है ना खाटू श्याम जाने का, ठीक है, तो कह रहा आप समझ में आ रहा है सर। मैं कहा हाँ, मैंने उसको उसी समय धोया, ये बनियों में बड़ा जोक सर मार रहा जो है ये। क्या था सर, दोबारा बोलो, मैंने सुना नहीं। सर अरे ये मैंने ना म्यूट कर दिया था अभी। ये ना जोक मारता है बनियों के ऊपर, एक बड़ा फेमस जोक है कि बनिया और किसी जगह जाए ना जाए खाटू श्याम जरूर जाते हैं, ठीक है, और खाटू श्याम का वो मंदिर है क्या है? राजस्थान में, अच्छा। ठीक है, तो ये वही जोक मार रहा था, मैं एब्रीविएशन बना रहा था राजस्थान की, उसमें आ रहा है, कह रहा सर आपको तो बार बार राजस्थान याद आता है। मैं कहा हाँ यार, पर मैं राजस्थानी थोड़ी हूँ। कह रहा सर सोचो, फिर मेरा दिमाग क्लिक किया मैं कहा अच्छा, उसी कोई बात टाइम नहीं पे बेटे, मस्त चाटा मैं पड़ा। मैं मैं अगर शुरू हो गया ना फिर रोइयो मत, ये ध्यान रखियो। क्या बढ़िया चाटा पड़ा ना उस टाइम पे। हाँ, पड़ गया ना चाटा। सर पता है, आज ना हमारे हमारे दो अरेंजमेंट थे। हम्म एक फिजिक्स वाली ने ले लिया, एक केमिस्ट्री वाली ने, दोनों लगातार, मतलब जो हमारा सेकंड हाफ था, केमिस्ट्री हम्म, केमिस्ट्री फिजिक्स फिजिक्स। अच्छा फिर भी हमारी केमिस्ट्री वाली का सिलेबस खत्म नहीं हुआ। सर अच्छा, हमारे तो 5 फ्री पीरियड दे दिया है, हमारे सिलेबस कब का खत्म हुआ हुआ है, रोज फ्री पीरियड हो रहे हैं 5-5। ओके सर कह रहे ओके सर कह रहे केमिस्ट्री वाले का नंबर दे। ओए ओए ओए, इतना निकम्मा नहीं हूं मैं, कह रहा केमिस्ट्री वाले का, मैं तेरे को लग रहा है मैं केमिस्ट्री वाले का नंबर मांगूंगा, बच्चे कोई मजे नहीं ले रहे हैं सर। मेरे से। भाई ये बहुत डबल मीनिंग था। वेरी डीप जोक्स मार रहा है सर। ये ज्यादा मार रहा है, ये ऐसे नहीं मारता मैं, इतने इतने वो ऐसे वाले जोक नहीं मारता मैं। खैर अभी क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 10 है आपके सामने, फटाफट सॉल्व करो इसको, ठीक है, फटाफट इसकी फास्ट। मम्मी को कॉल कर दो, हार्दिक पांड्या बोल रहा है सर ये। सर इसके जोक्स को सीरियसली लेना चाहिए, तो हाई रहता है। सर वो जोक सबसे बढ़िया था इसका, हार्दिक पांड्या।
सर कहाँ चले गए? सर क्लास एंड। क्लास एंड खत्म होगी, वेट। अच्छा पता नहीं सर की आवाज ही नहीं आ रही। अरे वो स्क्रीन पे लिखा है ना, वेट। अच्छा लिखा है, वो दिख नहीं रहा। ओ हाँ। करे भाई, करे, शुरू करे। सर हमारे घर पे गेस्ट आ गया, मैं लीव कर लूं? लेक्चर जरूर देख लियो, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट इसी में से आएगा। जी हाँ जी ठीक है। हाँ जी हाँ ठीक है, जी। यू कैन लीव। चलो भाई, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज गिवन इन फिगर 2.12। यहाँ पे फिगर 2.12 में क्या दी हुई है, एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। द कार वेज 1200 केजी। क्या कार का वेट क्या है? 1200 केजी। ओके, तो कार का वेट 1200 केजी दिया हुआ, दैट मींस मास है मेरा 1200 किलोग्राम। मैं सोच रहा हूँ ओवियन के घर पे एक बम फोड़ दूं, उसकी मम्मी को मैसेज कर दूं कि आपके गेस्ट आ गए, उसने उसने क्लास लीव कर दी। और सोचो अगर नहीं आए हो तो, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ओ द कार भाई इन सर फर्स्ट साहब, 2 सेकंड्स? हो सकता है फिर तो आप उसका डीएड कर दोगे। नहीं, अभी मेरा मूड अच्छा है तो अब कि ऐसा ओ नहीं करूंगा मैं। आजकल मेरा कभी कभी थोड़ा सा मूड ऊपर नीचे होता रहता है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं मेरे। व्हाट इज द डिस्टेंस समझ रहा ट्रेवल्ड हूँ बाय द सर। कार? एस। एस मेरा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए किसी केमिस्ट्री वाली का नंबर, नहीं चाहिए। तो मुझे बदनाम कर दोगे ऐसे तो यार। चलो भाई देख लेते हैं। व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ द 5 सेकंड्स टू ब्रिंग द कार टू स्टॉप? ओके 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 ओके, व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स? अच्छा, ये जो शब्द है ना, ये वाला फोर्स जो यहाँ मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा, पर फिर भी मेरी पता है आपको, आंखें बहुत तेज है ना। यस सर। ये जो फोर्स वर्ड जो यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये देखते ही मेरे माइंड में एक ही फॉर्मूला आता है, वो होता है मास इनटू एक्सलरेशन, दैट्स इट। अच्छा, अब मास उसने दे दिया, तो बात रह जाती है सिर्फ एक्सलरेशन की। और एक्सलरेशन के तो इतने फॉर्मूले, इतने फॉर्मूले, इतने फॉर्मूले मुझे पता है, जितने पता नहीं शायद न्यूटन को भी ना बताऊंगा। क्लियर है? टीचर्स चलो भाई, अब इस फिगर में मुझे एक्सलर फोर्स निकालना है, लेकिन उससे पहले व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 2 सेकंड्स? पुराने क्वेश्चन है ये, जल्दी बताओ। ये है मेरे पास 5, ये है 10, ये है 15, ये है 20, ये है 1, ये है 2। निकुंज अप्रूव कर दे, मेरी आंखें सही है ना? जी हाँ सर। तो बहुत बढ़िया। नहीं सर, सर सही नहीं है क्यों? सर। यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे मतलब हाँ सही है। हाँ, मेरी आंखों पे शक मत करियो बेटा, तेरे आर पार देख लूंगा मैं। इधर देखो,
नाउ मुझे बताओ कैसे निकलेगा इसका एरिया। हमें पता है हम डिस्टेंस कैसे निकालते थे। सर डिस्टेंस कैसे निकालते थे, जो शेडेड पोर्शन है वो निकालना है मुझे। अभी शेडेड पोर्शन की शेप क्या है बताओ, जल्दी बताओ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि शेडेड पोर्शन की शेप क्या है, ट्रायंगल है, क्या है, जल्दी बोलो फास्ट। है ट्राइंगल। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। 2 से 2 गया, यानी 15 मीटर। क्लियर है क्या, 15 मीटर, क्लियर है। ओके, 15 मीटर मेरा आ गया। क्या डिस्टेंस, क्या आ गया डिस्टेंस, ये देखो, ठीक है। ओके जी। नाउ व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स टू ब्रिंग द कार टू स्टॉप विद इन 1 सेकेंड। ओके, 5 सेकेंड के बाद अगले 1 सेकेंड तक, यहाँ इस दौरान क्या फोर्स आई है, क्या खुल गया अभी ये, यहाँ पे इस दौरान क्या फोर्स आई है ये निकालना है मुझे, ठीक है। ठीक है, क्या कह रही है ज्योत्सना। ओके 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 ओके, कैसे निकालेंगे भाई, देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकल जाए इस पीरियड का एक्सेलरेशन। क्या बताओगे मुझे इस दौरान, ये वाला जो पीरियड है मेरा, इस पीरियड में मेरा एक्सेलरेशन कितना है, जल्दी बताओ। निकाल सकते हो तनवीन। v माइनस यू अपॉन टी के फॉर्मूले से मुझे जल्दी बताओ कि यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन कितना आएगा, फास्ट। निकुंज, हाँ नंबर सिस्टम, यस। सिद्धिका, ठीक है, 1 मिनट, सर सर 50 सर कौन सा जगह निकालना है? 1 मिनट, 1 मिनट। निकुंज, आपकी मम्मी ने ग्रुप लीव कर दिया क्या? नहीं तो पता नहीं, मैं चेक चेक करने दो एक बारी। आपकी मम्मी है उस ग्रुप में? नहीं, नहीं शायद से, एक मिनट चेक करने दो। चलो वो गलती से कर दिया होगा, कोई बात नहीं। सर मम्मा ग्रुप में ही नहीं है। हाँ वो गलती से मैंने ना किसी और को डाल दिया था, आपकी मम्मी के नाम में कंफ्यूजन होगी थोड़ी। चलो कोई बात नहीं, निकालो ए कितना है, तमीन बताना बेटा जल्दी। कितनी स्पीड है पहले, इनिशियल है मेरी 15, फाइनल है मेरी 0, विच इज इनिशियल है मेरी 15, फाइनल है मेरी 0, अपॉन में टी, टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। कितना आया मेरा एक्सेलरेशन, कितना आया जल्दी बताओ तनवीन। -15। यस, -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी बात क्लियर है। ओके, एक्सेलरेशन मेरा आ गया। अब मुझे क्या निकालना है इसमें, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास कितना था सर मेरा, मास था मेरा, ऊपर दिया हुआ था 1200 किलो, क्या 1200 किलो। एक्सेलरेशन है मेरा -15, अरे यार, -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स 1200 इंटू 15, 15 कितना आ गया मेरा, माइनस का 18,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि न्यूटन। फटाफट लिखो इसको, मैं एक बार ये ज्योत्सना के डाउट्स दूं।
फटाफट लिखो इसको, फिर अगला टॉपिक उठाएंगे हम। लिख लिया। चले आगे, अगला टॉपिक उठाए। ओके, ये को प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, मैंने आपको पीडीएफ भेजी हुई है, प्लीज इनको सॉल्व कर लेना। अगर इनके आंसर मैच हो जाते हैं दैट मींस यू आर डूइंग वेरी ग्रेट। ओके, नेक्स्ट आता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं अब हम। पहले एक बार एग्जांपल भी देख लो फटाफट न्यूटन के थर्ड लॉ के, व्हिच इज सर, और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट मींस आप जो भी फोर्स लगाते हो सामने के ऊपर, सेम टू सेम फोर्स आपके ऊपर भी लगती है। नाउ ये डिपेंड करता है कि आप जो है आपका मास कितना है और आप कितना एक्सेलरेशन गेन करते हो उस फोर्स लगाने की वजह से, ठीक है। ओके, वो और इसी फिनोमिना की वजह से क्या होता है, आप चल पाते हो, क्योंकि आप जितना तेज चलना चाहते हो आप उतनी ही ज्यादा फोर्स जो है वो जमीन की तरफ लगाते हो। सेकंड है रिकॉइलिंग ऑफ गन। क्या? रिकॉइलिंग ऑफ गन। गन को रिकॉइल करते हो, तो जब जब भी गन को रिकॉइल करते हो तो होता क्या है, गन पीछे की तरफ बैकफायर मारती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तीसरा क्या है, मोशन ऑफ रॉकेट और जेट प्लेन। जेट प्लेन से जो या फिर जो रॉकेट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो जमीन की तरफ प्रेशर लगाते हैं ताकि वो ऊपर की तरफ उड़ पाए। द केस ऑफ होस पाइप। होस पाइप का मतलब क्या हो गया, जो जैसे जो पाइप से पानी निकलता है, जैसे मान के चलो जो तुम्हारा कोई भी पाइप हो गया उससे जब पानी निकालते हो, पानी निकलता है तो वो क्या करता है, आपको पीछे की तरफ थोड़ा सा धकेलता है, ठीक है। सेम मैन एंड द बोट। क्या? मैन और बोट के साथ भी ये होता है, जब भी एक आदमी बोट से इसकी तरफ कूदता है तो बोट पीछे की तरफ भागती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्विमिंग। जब भी आप करते हो, स्विमिंग का जो पूरा फिनोमिना है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पानी पीछे की तरफ पुश करते हो। जितना ज्यादा पानी आप पीछे की तरफ बैकवर्ड पुश करोगे उतना ही ज्यादा फोर्स जो है वो आगे की तरफ आपको लेके जाती है। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको, राइट। आगे चलते हैं, अब इससे रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल देखेंगे, विच इज एक हमारा न्यूमेरिकल आता है, कंसेप्ट आता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, ये कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है जो अपोजिट लग रहे हैं, मतलब एक फोर्स यहाँ से लग रही है, एक फोर्स यहाँ से लग रही है, तो इनका जो नेट फोर्स होगा वो सेम रहेगा। दैट मीन्स आपका F1 और F2 सेम रहेगा, लेकिन फर्क आएगा सिर्फ साइन में। किसमें? साइन में, ठीक है। दैट मीन्स अगर एक फोर्स जो है वो पॉजिटिव होगी तो दूसरी फोर्स नेगेटिव होगी, राइट। और इस केस में फॉर्मूला में क्या लगाता हूँ, ये फॉर्मूला लगाता हूँ, विच इज M1U1 प्लस M2U2 इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। जल्दी बोलो निकुंज, तनवीर, फटाफट बोलो, इतनी बात क्लियर है आपको, सही है, सुनो। हाँ जी सही। ठीक है, ये लेक्चर यूट्यूब पे जाएगा तो प्लीज बोलते रहो लगातार बीच बीच में, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एप्लीकेशन क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कहाँ कहाँ हमें डेली लाइफ में देखने को मिलता है ये। निकुंज मुझे ऐसा लग रहा है तूने शायद कोई पेज बीच में स्किप कर दिया यार। देखना जरूर। पेज नंबर 79 के बाद ये पेज नंबर 80 है क्या? हाँ 80 है, एंड दिस इज 81। ओके, सही है सर। सही है बेटा, सर तो सही है, सर तो पहले भी सही थे। आगे चलते हैं, चलो भाई। एक 10 ग्राम की बुलेट, कितने एग्जाम्पल है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, चैप्टर खत्म। चलो भाई, ये 8 एग्जाम्पल के बाद मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फटाफट निपटाते हैं 8 एग्जाम्पल्स को। which is a 10 gram bullet is shot from a 5 kilogram gun with a velocity of 400 meter per second. What is the speed of the recoil of the gun? Speed निकालनी है मुझे, कैसे निकालेंगे? एक 10 ग्राम की बुलेट है, क्या है 10 ग्राम की, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ तुम्हें, विच इज देखो सर, मुझे क्या पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, वो बोलता है कि फोर्स वन फोर्स टू के इक्वल होगी, बस अपोजिट डायरेक्शन में, विच इज F1 इक्वल टू माइनस F2। नाउ सर F1 का फॉर्मूला क्या होता है, F1 का फॉर्मूला फोर्स इंटू, यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, मास इंटू वेलोसिटी। क्या यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी बोलूंगा, वैसे मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। नाउ वो डेरिवेशन की वजह से, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो डायरेक्टली।
अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हमारा टारगेट रहेगा कि 12 मिनट में हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। ओके 10 से 12 मिनट में। तो मास ऑफ बुलेट बुलेट इनटू में वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल्स टू मास ऑफ गन इनटू में वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। विच इज मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, 1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। लगाते हैं फॉर्मूला यहाँ पे, विच इज m1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे, मास वन है मेरा 10 ग्राम्स का, एंड फ्रॉम ए 5 kg गन विद a velocity of 400 मीटर पर सेकेंड। 2 m2 कितना है मेरा, m2 है मेरा 5 किलोग्राम, ठीक है। अब इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट कर लूं मैं, विच इज 10 अपॉन में 1000 ग्राम। m1 और m2 आ गया मेरा। अब बात आती है v1 की और v2 की, किसकी, v1 और v2। नाउ v1 v2 कितना है सर, v1 है मेरा 400 मीटर पर सेकेंड और v2 मुझे निकालना है, क्या, v1 है मेरा 400 मीटर पर सेकेंड और v2 मुझे निकालना है। नाउ मुझे क्या पता है सर, m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। m1 कितना है, m1 है 10 इंटू में v1 कितना है 400, m2 है 5 इंटू में v2 मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो 4000 अपॉन में 5 आएगा मेरा v2, यानी कि 800 आएगा मेरा सॉरी 10 अपॉन 1000 आएगा यहाँ पे, ठीक है। की वजह से मैं क्या बोलूंगा, ये आएगा मेरा v2, 3 0 से 3 0 गई, यानी कि सर 4 अपॉन 5 आ गया मेरा v2, यानी कि 0.8 मीटर पर सेकेंड मेरा v2 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा। क्लियर है मेरी बात, बस समझ में आ गई। आगे चलते हैं। How much momentum will an iron sphere of mass 10 किलोग्राम ट्रांसफर टू द फ्लोर। अच्छा, हाउ मच मोमेंटम कितना ट्रांसफर करेगा फ्लोर में वो, ऑफ मास 10 किलोग्राम ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। अगर वो 5 मीटर की हाइट से गिर रहा है तो देखो, जिसने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ लिया है उसको पता होगा ग्रेविटी की वैल्यू क्या है। जिसने ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं पढ़ा उसके लिए बता देता हूँ कि ग्रेविटी की वैल्यू वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्टेट किया गया है 10 तो मुझे उसको 10 लेना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है। अब समझना बहुत ध्यान से, कितना मोमेंटम जनरेट होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू में mv, क्या, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू में वेलोसिटी। अब मोमेंटम कितना है सर यहाँ पे वो देखना है मुझे, निकालेंगे, देख लेते हैं एक बार मेरे पास चीजें क्या क्या दी हुई है। सर इनिशियल स्पीड आपके पास 0, डिस्टेंस है आपके पास 5, एक्सेलरेशन है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं, कुछ तरमीन जल्दी बताओ अभी। नहीं सर। ठीक है नो निकुंज, सर। ठीक है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फीयर व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड कैन बी डिटरमाइंड। मुझे क्या निकालना है, मेरा टारगेट क्या है, काश मेरा v निकल जाए, क्या निकल जाए, v निकल जाए। सर मेरे पास u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, s दिया हुआ है, क्या मैं v निकाल सकता हूँ, से यस और नो। यस सर। b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s के फॉर्मूले से मैं v निकाल दूं यहाँ पे, हाँ या ना। यस सर। निकलेगा मेरा v, सॉल्व करेंगे तो मेरा v आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इतनी बात क्लियर है। नाउ सर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या यस होता है, सर। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है सर मास इंटू में वेलोसिटी। क्या सर, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू में वेलोसिटी। सर मास कितना है, मास है मेरा 10 किलोग्राम, क्या है 10 किलोग्राम। वेलोसिटी सर आपने अभी भी ऊपर निकाली थी, विच इज 10 मीटर पर सेकंड। आई होप इतनी बात क्लियर है। दैट मींस मेरा आ जाएगा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इतनी बात क्लियर है। ये मेरा क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। चले आगे, आगे चलते हैं। द कार ऑफ अ मास 1500 किलोग्राम ट्रेवल्स एट 25 मीटर पर सेकंड। एक गाड़ी जा रही है जो 1500 किलोग्राम की है, 25 की स्पीड से टकरा रही है। क्या 1500 किलो वजनी गाड़ी जो है वो कितनी स्पीड से टकरा रही है, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकरा रही है।
ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, विद अनदर कार ऑफ बी ऑफ मास 1000 kg, दूसरी गाड़ी है जिसका मास है 1000 kg और उसकी स्पीड जो थी वो 15 मीटर पर सेकेंड थी सेम डायरेक्शन में, 15 मीटर पर सेकेंड थी सेम डायरेक्शन में। क्लियर है। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ ए कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन के बाद क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन के बाद जब वेलोसिटी ऑफ ए कार ए थी वो होगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक बार लिख लेते हैं जो जो चीजें मुझे यहाँ पे गिवन है, विच इज सर, दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास। पहला है M1, क्या है, M1 है मेरा 1500 किलोग्राम। U1 कितना है मेरा 25 मीटर पर सेकेंड। क्या है, 25 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात क्लियर है। आगे चले। नाउ M2 कितना है मेरा, M2 है मेरा 1000 kg। क्या है, 1000 kg, राइट। एंड वन आ गया मेरा U2 देख लेते हैं अब हम, U2। ठीक है। स्टार्टिंग में जो 1000 kg वाली चीज थी, मतलब जो मेरी सेकंड गाड़ी थी, इसकी स्टार्टिंग में स्पीड कितनी थी, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर। U1 का मतलब क्या हो गया, पहली गाड़ी का, देखो U1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट कार की इनिशियल स्पीड। सर U का मतलब होता है इनिशियल, V का मतलब होता है फाइनल। से यस और नो, से यस और नो, जल्दी बताओ तो तनवीन और निकुंज, तनवीन निकुंज जल्दी बताओ। यस सर। तनवीन सो गई क्या पुत्र, तनवीन सो गई शायद। ओके। U1 क्या है सर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड। क्या, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड दे दी है यहाँ पे, राइट। एंड V1 क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल स्पीड। U2 क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड। और V2 क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट की फाइनल स्पीड। इतनी बात क्लियर है। इधर देखो, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू M1U1 प्लस M2U2। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, विच इज M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू M1U1 प्लस M2U2, राइट। लेकिन इसमें कमी सिर्फ इसकी है, राइट, क्योंकि मेरे को सेकेंड ऑब्जेक्ट की फाइनल स्पीड नहीं पता। उसने पूछा किया है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ कार बी आफ्टर कोलिजन। जो मेरी सेकंड कार थी उसकी फाइनल वेलोसिटी मुझे पता नहीं है, जिसको मैं क्या बोलूंगा, जिसको बोलूंगा V2। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। से यस और नो, जल्दी बोलो से यस और नो, फास्ट। यस निकुंज, सर। सर क्लास कब खत्म होगी? बस कर ही रहा हूँ, 10 मिनट में कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। तो मेरा V2 कितना आएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा V2, मेरा टीवी बंद, माइक बंद करो। ट्वेंटी 2.5 मीटर पर सेकेंड। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। चले प्रॉब्लम नंबर 4, फटाफट सॉल्व करो। देखो तुम्हारा क्वेश्चन आंसर आता है नहीं आता, जल्दी बताओ निकुंज और तनवीन, जल्दी बताओ बेटा। ये चलो ऐसा करता हूँ, बाकी के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, बाय। बाय बाय। और लास्ट चीज क्या होती है, जय महाकाल। नहीं नहीं, तू तो महाकाल के पीछे पड़ गया है, मैंने एक ही वीडियो में महाकाल बोला था। गुड नाइट।